हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एवी और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। बायोलॉजी के टर्म्स में हम ट्रांसपोर्टेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो जब भी किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस किसी एक प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसकी ये देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस विच अलाउस यूजफुल सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, फूड, सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वेट्स एंड अदर सब्सटेंस इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप्स का होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप्स का होता है। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सेकंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस अपने आप तो कंप्लीट नहीं होता होगा। कोई भी सब्सटेंस ऑटोमेटिक एक प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव नहीं कर सकता, उसे किसी ना किसी पाथ, किसी मीडियम की जरूरत पड़ती होगी। तो ये जो पाथ है, ये मीडियम है, ये बेसिकली हमारा होता है वेस्कुलर बंडल या फिर वेस्कुलर सिस्टम। अच्छा, अभी वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? तो वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम कुछ नहीं, बेसिकली एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर ट्यूब्स या फिर कंडक्टिंग टिश्यू आपस में इंटरकनेक्ट होती है। ये ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इसकी हेल्प से कंप्लीट हो पाता है। इसमें होता है ये जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसे कंडक्टिंग वेसल ऑफ प्लांट भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में आपसे पूछ ले जाता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड जो फ्लोएम होता है वो फूड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए, यही जो बेसिक बातें हैं मैंने आपको बताई है, वही इस स्लाइड में है। वेस्कुलर सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स or conducting tissues which helps in movement of substance. It is a part of transport system. It is also known as conducting vessel of plant. ये important है। इसके दो components होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आपसे जाइलम का फंक्शन भी पूछ सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन भी पूछ सकते हैं वन वर्ड में। तो जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ऑन द अदर हैंड जो फ्लोएम होता है उसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये जाइलम एंड फ्लोएम है। इसमें आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते होंगे कि जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है या फिर जाइलम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो दोनों बेसिक टर्म्स है, इसमें अधिकतर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए छोटी सी ट्रिक। तो देखिए, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखने के बाद आप इस कंसेप्ट को लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आपसे कोई नींद में भी पूछेगा ना कि जाइलम का फंक्शन क्या है, तो आप उसको नींद में भी उठ के बता दोगे कि जाइलम का ये फंक्शन है। देखिए देखिए, ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फल। तो ये है मेरे भाई छोटी सी ट्रिक आपके लिए। ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फल। ज से जाइलम, ज से जल का मतलब है जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरह जो फ से फ्लोएम और फ से फल की ट्रिक है, इससे हमें पता चलता है जो फ्लोएम है वो फल यानी फूड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये छोटा सा डायग्राम। ये डायग्राम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम की मदद से बाकी प्लांट के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जाइलम वेसल कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स। उसी तरह जो हमारी लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से फूड प्रिपेयर करती है, और ये जो फूड है प्लांट के बाकी पार्ट्स में जाता है किसकी मदद से? फ्लोएम की मदद से। फ्लोएम वेसल कैरी फूड अप फ्रॉम द लीफ। जो हमारा जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है।
दैट इज फ्रॉम डाउन टू अप। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो हमारा मल्टी डायरेक्शनल या फिर कह लीजिए बाई डायरेक्शनल होता है। यानी जो फ्लोएम होता है वो वाटर को और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपर डायरेक्शन एंड लोअर डायरेक्शन दोनों तरफ मूव करता है अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड्स। इसके अलावा हमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी देखने को मिलता है। अभी ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इससे जो एक्सेस वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाई प्लांट्स हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी स्लो होता है। इसके बेसिकली दो रीज़न है। पहला, प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करते, उनके हमारी तरह हाथ पैर नहीं होते, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। दूसरा, प्लांट्स के पास काफ़ी प्रपोर्शन में, लार्ज प्रपोर्शन में डेड टिश्यू पाए जाते हैं। अच्छा, इन दोनों की वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो कैसे हुआ? तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो ऐसे हुआ, देखिए हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमें उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम जितना ज़्यादा वर्क करते हैं हम उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है। इसीलिए जो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी काफ़ी स्लो होता है। देखते हैं। Plants do not move, that is, plants are stationary. Plants' body have a large proportion of dead cells in many tissues. Therefore, plants have low energy needs. उनकी जो energy requirements है, needs है, वो कम होती है as compared to other living beings, which means no rush to transport water and food at faster rate. तो उन्हें ट्रांसपोर्ट सिस्टम फास्टर रेट में करने की कोई जरूरत नहीं। उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम आराम से कैरी आउट होता है तो भी उनका काम चल जाता है। इसलिए उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्लो होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंट ऑफ सेट एंड ट्रांसलोकेशन। ये जो टर्म्स हैं एसेंट ऑफ सेट एंड ट्रांसलोकेशन, ये कुछ नहीं होती। जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का प्रोसेस होता है इसे ही हम कहते हैं एसेंट ऑफ सेट। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोसेस होता है इसे ही हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो हम इन दोनों प्रोसेस को एक बेसिक टर्म से डिफाइन करते हैं, एसेंट ऑफ सेट एंड ट्रांसलोकेशन। एसेंट ऑफ सेट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उसी तरह ट्रांसलोकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो जाइलम होता है वो बेसिकली 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। 4 एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? पहला ट्रेचेट्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा साइलम फाइबर्स एंड द लास्ट वन इज जाइलम पेरेन्काइमा। जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है ये लिविंग होता है। इसके अलावा जो रेस्ट तीनों कंपोनेंट्स होते हैं वो डेड होते हैं। जो ट्रेचेट्स है और जो वेसल्स है ये मेन वाटर कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं। जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का ये इन दोनों के थ्रू होता है। और जो जाइलम फाइबर्स है उसका फंक्शन क्या होता है? वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड जो जाइलम पेरेन्काइमा है उसका फंक्शन क्या होता है? तो ये स्टोरेज का फंक्शन करता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का प्रोसेस देखता है। ये प्रोसेस कुछ नहीं है, जो प्रोसेस मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया था वही प्रोसेस इधर थ्योरी में दे रखा है। इसी प्रोसेस को हमने थ्योरी में कन्वर्ट कर लिया। देखते हैं। इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of the root, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels. जो vessels होते हैं और जो tracheids होते हैं वो roots, stems और leaves के साथ कनेक्ट होके एक वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं जिसकी हेल्प से वाटर का ट्रांसपोर्ट और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। जिसके मैंने आपको बताया था ट्रेचेट्स एंड वेसल्स मेन वाटर कंडक्टिंग चैनल्स हैं। तो ये दोनों प्लांट्स के बाकी पार्ट्स जैसे रूट्स, स्टेम और लीव्स के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं और एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Cells in contact with the soil actively take up iron. Water therefore moves into the root from soil. अब water soil से root की तरफ move करने लगता है. This means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of
that is stably pushed upward. उस देखिए अब जाइलम की मदद से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के बाकी पार्ट्स में, किसकी मदद से? जाइलम की मदद से। और यहाँ हमें यूनि डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है, यानी जो वाटर है वो अपवर्ड फ्लो करता है, अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो थ्योरी थी उसको एक फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए कंसेप्ट से वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसे देखिए, वाटर इन द ग्राउंड गोज टू द रूट। जो वाटर होता है ग्राउंड में यानी सॉइल में, वो रूट के अंदर जाता है। एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर सेल्स, जो रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। देन इट गोज टू द रूट कॉर्टेक्स सेल्स, फिर वहाँ से वो कॉर्टेक्स सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। पुल्ड बाय द जाइलम, फिर जाइलम उसे पुल्ड करती है। अपवर्ड मूवमेंट, उसके बाद वाटर का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है टू द सेल्स इन द लीव्स, फिर वो लीव्स के सेल्स तक पहुंचते हैं। एंड फाइनली डिफ्यूजेस थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स, वो लीव्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, किसकी हेल्प से? स्टोमेटा की हेल्प से। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं देखिए ये भी वही तरीके, ये डायग्राम भी सेम ही कंसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स रूट में गए, रूट से अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिली। अपवर्ड डायरेक्शन देखने के बाद अपवर्ड फ्लो हुआ। अपवर्ड फ्लो से जो वाटर एंड मिनरल्स है वो लीव्स तक गए। उसके बाद जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन की मदद से इवेपोरेट हो जाता है। वाटर लॉस्ट फ्रॉम लीफ सरफेस बाय ट्रांसपिरेशन। सेम ही कंसेप्ट है इस डायग्राम में भी। इस डायग्राम में भी हमें सेम कंसेप्ट देखने को मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एसेंट ऑफ सेप। देखिए ये जो एसेंट ऑफ सेप होता है यानी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, ये फ्रॉम सॉइल टू लीव्स होता है, यानी फ्रॉम ग्राउंड टू अपर रीजन। और जैसा कि हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है जो किसी भी सब्सटेंस को ग्राउंड की तरफ पुल्स करती है। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के अपोज जाके हमें ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल देखने को मिलता है। तो इसके पीछे कुछ फोर्सेस, कुछ प्रेशर होता है जिसकी मदद से, जिसके थ्रू ये ग्रेविटी को अपोज करता है और ट्रांसेस को कंप्लीट करता है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी is known as ascent of sap. The forces that contribute to ascent of sap are as follows. First, root pressure. Second, transpiration or suction pull. Third, adhesion and cohesion. तो ये तीन प्रॉपर्टीज है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो कि एसेंट ऑफ सेप होता है उसमें हेल्प करती है अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए हमारा पहला जो फैक्टर है वो है रूट प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन थोड़ी टफ है, ना ही हमें डेफिनेशन को रटने की जरूरत है क्योंकि रटोगे तो फंसोगे। तो जैसा कि इसका नाम है रूट प्रेशर, तो आपको बस सिंपली इसका नाम याद रखना है और इसके नाम से आप इसके डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हैं, रूट प्रेशर। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने की जगह आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं द प्रेशर क्रिएटेड बाय रूट्स। बेसिकली इसका डिफरेंस मतलब ये होता है प्रेशर क्रिएटेड बाय रूट्स इज नॉन एज। अब ये प्रेशर क्रिएट कब होता है तो वो आप आगे डेफिनेशन में ऐड कर सकते हो। जैसे कि जब हमारे रूट्स सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो एक प्रेशर जनरेट करते हैं। इसी प्रेशर की हेल्प से हमें वाटर एंड मिनरल्स का अपवर्ड फ्लो देखने को मिलता है। ये है आपका हमारा रूट प्रेशर, वो प्रेशर जिसकी मदद से हमें वाटर एंड मिनरल्स का अपवर्ड फ्लो देखने को मिलता है, वही होता है रूट प्रेशर। तो आपको कंसेप्ट समझना है, आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये था हमारा रूट प्रेशर। When water enters into root cell by the process of osmosis, a pressure is generated. Important है in the roots which helps in transporting the water and other ions from the soil in upward direction into the xylem. This
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जब भी प्लांट्स के पास एक्सेस ऑफ वाटर होता है तो वो ट्रांसपिरेशन शो करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन लेंटिकल्स, a tissue containing pores between cells help in transpiration। अभी जो लेंटिकल्स होते हैं ये हमारी ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर molecule from the cells of a leaf creates a suction pull which pulls water from the xylem cells of roots। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि हमने पढ़ा था रूट प्रेशर में, रूट्स ने वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किया, उसके बाद रूट प्रेशर जनरेट हुआ जिसकी मदद से अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला। उसी तरह ये है ट्रांसपिरेशन पुल, ये है ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन पुल। अब इसमें क्या होता है? एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो गया, यानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुआ। तो जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुआ तो वाटर का लॉस हुआ। तो जब वाटर का लॉस हुआ तो फिर एक प्रेशर जनरेट हुआ, इसी प्रेशर को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल या फिर सक्शन पुल। ये जो प्रेशर है ये वाटर के मूवमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एक यूनिट डायरेक्शनल फ्लो आपको देखने को मिलेगा और फिर इससे आपको वाटर का मूवमेंट देखने को मिलेगा फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो यही था हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। ये है हमारा सेकंड फैक्टर। देखिए ये सेम थिंग है। ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन पुल वो सेम चीज जो हमने लास्ट लाइन में पढ़ी थी, ये वही। आइए इसको भी देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन और सक्शन पुल। व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, अ पुलिंग फोर्स इज डेवलप्ड इनसाइड द xylem टिश्यू। दिस पुलिंग फोर्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। दिस फोर्स हेल्प्स इन द upward movement of water in the xylem from roots to the leaves। तो ये था हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन हुआ, एक्सेस वाटर लीफ से इवेपोरेट हुआ। तो जब एक्सेस वाटर लीफ से इवेपोरेट हुआ एक प्रेशर जनरेट हुआ और इसी प्रेशर की वजह से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है वाटर का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है, नेक्स्ट फैक्टर पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये आपसे बहुत बार या यूं कह लीजिए कि हर साल आपसे लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का पहला फंक्शन है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स dissolved in it from roots to the leaves। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, किसके? वाटर एंड मिनरल्स के, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प करता है from roots to the upper part of leaves, upper part of plants, that is leaves। It also helps in temperature regulations as evaporation causes cooling। ये टेम्परेचर को, प्लांट के जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। कैसे? इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग कॉज करता है, तो इससे टेम्परेचर, प्लांट का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है। थर्ड है हमारा, इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। प्लांट्स के पास जो एक्सेस वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो ट्रांसपिरेशन, तो जो एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम है वो भी हमारा ट्रांसपिरेशन सॉल्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके बाद कुछ छोटे से नोट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं।
The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. अब देखिए क्या होता है, हमने रूट प्रेशर भी पढ़ा, हमने ट्रांसपिरेशन पुल भी पढ़ा, हम अभी तक ये दो फैक्टर पढ़ चुके हैं। तो जब नाइट का टाइम होता है, जब रात का टाइम होता है, तो जो रूट प्रेशर होता है हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और जब दिन का टाइम होता है तब हमें ट्रांसपिरेशन पुल देखने को मिलता है। तो जो एसेंट ऑफ सैक है वो रात के टाइम किसके थ्रू होता है, रूट प्रेशर के थ्रू, यानी जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है वो हमें रूट प्रेशर के थ्रू देखने को मिलता है। लेकिन दिन के समय, डे टाइम में, हमें जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है वो हमें देखने को मिलता है थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन पुल। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है कोहेशन एंड अडेशन। अभी कोहेशन एंड अडेशन होता क्या है? तो कोहेशन इज बेसिकली अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। इसी का अपोजिट होता है एडेशन, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो जो कोहेशन होता है उसमें क्या होता है, अगर किसी भी सेम सब्सटेंस के एटम या फिर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाए तो उसे हम कहेंगे कोहेशन। जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर गए तो इसे हम बोलेंगे कोहेशन। और एडिशन इसका ठीक अपोजिट होता है, जब डिफरेंट सब्सटेंस के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर दें तो उसे हम कहेंगे एडिशन। जैसे कि मान लीजिए एक एटम हमने ले लिया वाटर का और एक एटम हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जब ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो हम इसे कहेंगे एडिशन। तो ये जो कोहेशन एंड अडेशन है ये हमारा लास्ट फैक्टर है जो हमें एसेंट ऑफ सेक्टर में हेल्प करता है। अभी हमें कैसे हेल्प करता है तो देखिए, water molecules stick together due to cohesion. Water molecules are stick with tissues of xylem due to adhesion. As a result, cohesion and adhesion together result in the upward movement of water. अब देखिए, रूट्स ने वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किया, अब उसके बाद हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी जो अपवर्ड मूवमेंट है इसमें क्या होता है, देखिए वाटर है वो रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब वाटर एंड वाटर, ये वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, यानी हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कोहेशन। वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए, अट्रैक्ट हो गए, ये था हमारा कोहेशन। अब इसके साथ ही जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है ये हमारे कंडक्टिंग वेजल्स जो कि जाइलम है उसके साथ भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के जो वेसल्स है वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमें क्या देखने को मिला, एडेशन, यानी एक अलग एटम मॉलिक्यूल और एक दूसरा मॉलिक्यूल दोनों आपस में डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमें देखने को मिला एडेशन। उसी तरह जो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये था हमारा कोहेशन। तो कोहेशन एंड एडेशन हमें दोनों प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है और इन दोनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है, इसी से और इसी की वजह से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट फैसिलिटेट हो पाता है और हमें एसेंट ऑफ सैक देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे 3 फैक्टर जो कि एसेंट ऑफ सैक में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारा देखिए, अब इस फिगर से आप एसेंट ऑफ सैक को और अच्छे से समझ सकते हैं। इधर देखिए, ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है, इसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है। उसके साथ ही रूट प्रेशर पुशेस वाटर टू स्टेम, रूट भी प्रेशर जनरेट करते हैं, उसकी वजह से भी हमें अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है। एडेशन कोहेशन मेक्स कॉलम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडेशन एंड कोहेशन की मदद से हमें
वाटर एंड मिनरल्स का अपवर्ड फ्लो ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही ऑस्मोसिस पुशेस वाटर इनटू रूट हेयर्स। अभी वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से रूट्स में एब्जॉर्ब होता है थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पुशेस वाटर टू रूट हेयर्स। कैपिलरी एक्शन also results in rise of water at the base of stem। तो ये था हमारा एसेंट ऑफ सेप। इसके साथ ही आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दैट इज एसेंट ऑफ सेप टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसलोकेशन। देखिए ट्रांसलोकेशन, the transport of soluble products of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of vascular tissue known as phloem. Translocation occurs in both directions, that is it has bidirectional flow। तो जो soluble products होते हैं प्लांट्स के, उनके ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये किसके थ्रू होते हैं? ये होते हैं हमारे फ्लोएम के थ्रू। और हमें ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में बाई डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम जनरली 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट सीव ट्यूब्स, सेकंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड द लास्ट वन इज फ्लोएम फाइबर्स। आउट ऑफ द 4 इन चारों में से सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड होता है, बाकी 3 लिविंग होते हैं। जो सीव ट्यूब्स होती है और कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स मेन फूड कंडक्टिंग फ्लोएम सेल्स होती है। यानी जो मेन ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, जो मेजर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है, वो इन दोनों कंपोनेंट्स के थ्रू कंप्लीट होता है। तो सो दीज आर द मेन फूड कंडक्टिंग फ्लोएम सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। इस पैराग्राफ में हमारा ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है ब्रीफ में। देखिए द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। These substances are delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and growing organs। The translocation of food and other substances take place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells, both in upward and downward direction। जो फ्लोएम होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस होते हैं ये प्लांट्स के स्टोरिंग ऑर्गन्स में जाके स्टोर हो जाते हैं, जो कि रूट्स, लीव्स और अदर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है वो मेजरली सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स के थ्रू होता है। ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। डेट इज ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में हमें बाई डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। जो सुक्रोज होता है वो एटीपी के थ्रू एनर्जी गेन करता है और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। इससे क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का ट्रांसलोकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? देखिए फ्लोएम ने फूड का ट्रांसपोर्ट किया। अब ये जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, ये प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके स्टोर हो गए। अब यहां से फ्लोएम को इन सॉल्युबल सब्सटेंस को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यानी प्लांट के किसी ऑर्गन को ज़्यादा फूड चाहिए होगा और प्लांट के किसी ऑर्गन को कम फूड चाहिए होगा ग्रो करने के लिए। अब प्लांट के किस ऑर्गन को उतनी क्वांटिटी में, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में फूड पहुंचाया जाए, उसका काम करता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर।
कैसे देखिए, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। जिस टिश्यू में ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होगा वहां ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और जिस टिश्यू में ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा वहां ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कम क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, स्लोअर रेट पे देखने को मिलेगा। दिस अलाउस द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड्स। इससे क्या होता है कि प्लांट्स के नीड के अकॉर्डिंग, प्लांट्स के नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्युबल प्रोडक्ट्स और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स के नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लोएम सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग sugar stored in the stem or root tissue would be transported to the buds which needs energy to grow। जो शुगर स्टेम और रूट टिश्यू में प्रेजेंट होती है वो बर्ड्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो, क्योंकि जो बर्ड्स की टिश्यू होती है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होती है, इसीलिए जो रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है इन बर्ड्स। तो ये था हमारा ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। देखिए, तो ट्रांसलोकेशन की समरी है, फ्लोएम अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है। ये सब्सटेंस स्टोरिंग ऑर्गन्स में जाके कलेक्ट हो जाते हैं। जो ट्रांसलोकेशन मेजरली कंपेनियन सेल्स एंड सीव टिप्स की हेल्प से होता है। जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें हमें बाई डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है। मटेरियल्स जो सुक्रोज होता है वो एटीपी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इससे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। अभी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये ट्रांसलोकेशन में काफ़ी हेल्प करता है हमारी। जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है वहाँ हमें ट्रांसलोकेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ हमें ट्रांसलोकेशन कम देखने को मिलता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से ही ट्रांसलोकेशन प्लांट्स की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल हो पाता है। इसके बाद में एक एग्जांपल भी देखा था, वो था शुगर का एग्जांपल। देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। द फर्स्ट डिफरेंस, पहला डिफरेंस जो हमारा है वो है जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो जाइलम है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से एपिकल पार्ट्स में। ऑन द अदर हैंड जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से अदर पार्ट्स में। Xylem consists of tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. On the other hand, phloem consists of sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. The next difference is only xylem parenchyma is living out of the four. On the other hand, in phloem, only phloem fibers are dead out of the four. Xylem provides mechanical support. Phloem doesn't provide mechanical support. Xylem has unidirectional flow, whereas phloem has bidirectional flow. तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स कंप्लीट होता है। इस टॉपिक की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड था। एनसीईआरटी का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है, हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी पीडीएफ में डिस्कस करे। तो उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर और स्टडी कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच।